चरण में जो मतदान हुए हैं और मतदान के जो प्रतिशत हैं उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोनों चरणों में रिकॉर्ड 66.91% वोटिंग हुई है। दूसरे फेज में कुल 68.79% वोटिंग हुई, यानी कल जो मतदाताओं ने मतदान किए हैं उसका परसेंटेज 68.79% रहा। महिलाओं का प्रतिशत 2025 में सबसे अधिक महिलाओं ने मतदान किया है, 71.6% मतदान। वहीं पुरुषों ने 62.8% मतदान किया है, यानी कि महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले करीब 9% अधिक मतदान किया है। और पहले फेज की भी बात करें तो 69.04% महिलाओं ने मतदान किया था। पहले फेज में 61.56% पुरुषों ने मतदान किया था। दूसरे फेज में 74.03% महिलाओं ने मतदान किया और दूसरे फेज में 64.1% पुरुषों ने मतदान किया है, यानी कि महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा देखने को मिली। और अब बात करेंगे एग्जिट पोल की। देखिए, न्यूज 18 ने अब तक का सबसे अलग और सटीक एग्जिट पोल किया है। विधानसभा क्षेत्रों में ग्राउंड पर उतरकर हमारी टीम ने मतदाताओं से बात की। एग्जिट पोल के इतिहास में पहली बार किसी चैनल ने डोर टू डोर सर्वे करके एग्जिट पोल के सटीक आंकड़े तैयार किए हैं। न्यूज 18 के एग्जिट पोल में कौन किस पर भारी पड़ता दिख रहा है और किस गठबंधन की सरकार बिहार में बनती हुई नजर आ रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब नतीजों पर सबकी नजर है। वैसे तो चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट के पहले न्यूज 18 ने अब तक का सबसे अलग और सटीक एग्जिट पोल किया है। विधानसभा क्षेत्रों में ग्राउंड पर उतरकर हमारी टीम ने मतदाताओं से जो बात की, उसने पूरे चुनाव की तस्वीर ही साफ कर दी है। किस पार्टी और किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है, ये बताएं। उसके पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एग्जिट पोल के इतिहास में पहली बार किसी चैनल ने डोर टू डोर सर्वे कर एग्जिट पोल के सटीक आंकड़े तैयार किए हैं। विधानसभा क्षेत्रों में हमने हर एक सीट पर 225 वोटर से बात की है। हर बूथ पर कम से कम 15 मतदाताओं से बात कर ये सर्वे तैयार किया है। न्यूज 18 के सर्वे में एनडीए को 140 से 150 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, तो महागठबंधन 85 से 95 सीट पर जीतता दिख रहा है। प्रशांत किशोर की जनसुराज को 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य यानी निर्दलीय या दूसरी छोटी पार्टियों को 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं। पार्टी वाइज आंकड़ों की यदि बात करें तो बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ी थी। बीजेपी को 55 से 65 सीट मिलने का अनुमान है। 101 सीट पर लड़ने वाले जेडीयू को 60 से 70 सीट मिलती हुई दिख रही है, तो एलजेपी आरवी 29 सीट में से 5 सीट जीत सकती है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 6 सीट पर चुनाव लड़ी, उसको 0 से 5 सीट मिल सकती है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इन 6 में से 0 से 5 तक के जीतने की उम्मीद है। महागठबंधन की यदि बात करें तो महागठबंधन में एक बार फिर आरजेडी को सबसे ज्यादा सीट मिलने का अनुमान है। 2020 में 75 सीट जीतने वाली आरजेडी 50 से 60 सीट तक ही सिमट सकती है। पहले फेज में 24 सीट पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को 5 से 10 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं 2010 में 19 सीट जीतने वाली कांग्रेस 2025 में भी 15 से 20 सीट जीत सकती है, जबकि मुकेश सहनी की वीआईपी 0 से 5 सीट जीत सकती है। न्यूज 18 के सर्वे में प्रशांत किशोर के लिए खुश होने वाली खबर है। अनुमान है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को 5 से 10 सीटें मिल सकती है। रिजल्ट भले ही 14 नवंबर को आए, लेकिन उसके पहले न्यूज 18 के सबसे सटीक सर्वे से तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिख रही है कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई एजेंसियों ने भी एग्जिट पोल किया है और करीब करीब सभी सर्वे में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है और महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिख रहा है।
दूसरे फेज की वोटिंग खत्म होने के साथ ही बिहार के जागरूक वोटर्स का मत ईवीएम में कैद हो गया। विधानसभा की कुल 243 सीटों पर 2616 उम्मीदवारों का भाग्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद हो गया। हालांकि कौन जीता, कौन हारा, किसकी सरकार बनी और किसे मिली निराशा, ये 14 नवंबर को ही पता चलेगा, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुलेंगी और चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उसके पहले कई एजेंसियों ने वोटिंग के तुरंत बाद अपना अपना एग्जिट पोल जारी किया। किस सर्वे में किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं, आइए वो जान लेते हैं। डीवी रिसर्च के मुताबिक एनडीए 137 से 152 सीट जीत सकता है, महागठबंधन 83 से 98, जेएसपी 0 और अदर्स 2 से 6 सीट जीत सकते हैं। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए 145 से 160 सीट जीत सकता है, महागठबंधन 73 से 91, जेएसपी 0, जबकि अन्य के खाते भी 0 सीटें मिलती दिख रही हैं। चाणक्य के एग्जिट पोल में एनडीए 130 से 160, महागठबंधन 100 से 107, जेएसपी 0 और अन्य 3 से 5 सीट जीत सकते हैं। पीपल्स इनसाइट के मुताबिक एनडीए 133 से 159, महागठबंधन 75 से 101, जेएसपी 0 और अन्य के खाते 2 से 8 सीट मिल सकती है। मैट्रिज के एग्जिट पोल में एनडीए 147 से 167 सीट जीत सकता है, जबकि महागठबंधन 70 से 90, जेएसपी को 0 से 2 और अन्य को 0 से 7 सीटें मिल सकती है। पीपल्स पल्स के मुताबिक एनडीए 133 से 159, महागठबंधन 75 से 101, जेएसपी 0 और अन्य के खाते 2 से 13 सीटें मिल सकती है। पी मार्क का एग्जिट पोल बताता है कि एनडीए 142 से 162, महागठबंधन 80 से 98, जेएसपी 1 से 4 और अन्य के खाते 0 सीटें मिल सकती है। पोल स्ट्रेट के मुताबिक एनडीए 133 से 148 सीट जीत सकता है, जबकि महागठबंधन 87 से 102 और जेएसपी 3 से 5 सीटें जीत सकता है। चाणक्य स्ट्रैट के मुताबिक एनडीए 130 से 138, महागठबंधन 100 से 108, जेएसपी 0 और अन्य 3 से 5 सीट जीत सकता है। टीआईएफ रिसर्च के मुताबिक एनडीए 145 से 163, महागठबंधन 76 से 95, जेएसपी 0 और अन्य के खाते 3 से 6 सीटें आ सकती हैं। पोल डायरी के मुताबिक एनडीए को सबसे ज्यादा 184 से 209 सीट मिल सकती है, महागठबंधन 32 से 49 सीट, जबकि जेएसपी को 0 सीट मिल सकती है, वहीं अन्य के खाते 1 से 5 सीट मिल सकती है। कामाख्या एनालिटिक्स के मुताबिक एनडीए 168 से 187 सीटें जीत सकता है, जबकि महागठबंधन 54 से 74 सीट, जेएसपी 0 और अन्य के खाते 2 से 9 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़े कई बार गलत भी साबित हुए हैं, लेकिन इन सर्वे में गौर करने वाली बात यह है कि एक भी सर्वे एजेंसी के एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त मिलता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार चुनाव में बम्पर वोटिंग पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक था। मतदाताओं ने भी स्वतंत्र भारत में इतिहास रच दिया है। 1951 से अब तक हुए सभी चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान किया और सबसे पहले 7.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने मतदाता सूची के एसआईआर में भाग लिया। सभी राजनीतिक दलों के जमीनी स्तर के चुनाव कार्यकर्ता और लगभग 1.76 लाख बूथ स्तरीय एजेंटों की भागीदारी रही। चुनाव कार्यकर्ताओं के अथक और पारदर्शी प्रयासों के कारण बिहार के 38 जिलाधिकारियों में से किसी को भी एसआईआर के संबंध में एक भी अपील प्राप्त नहीं हुई। का पर्व, बिहार का गर्व। बिहार की विधानसभा के 2025 के चुनाव ऐतिहासिक रहे हैं। सर्वप्रथम बिहार की मतदाता सूची के शुद्धिकरण में लगभग 7.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं की भागीदारी, जमीनी स्तर पर चुनावी कर्मियों की भागीदारी और सभी राजनीतिक दलों के लगभग 1.76 लाख बूथ लेवल एजेंट्स की भागीदारी, चुनावी कर्मियों के अथक और पारदर्शी परिश्रम के कारण मतदाता सूची के शुद्धिकरण में बिहार के 38 डीएम में से किसी एक के पास भी एक भी अपील
नहीं आई। तो न्यूज 18 के एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है और एनडीए को 140 से 150 सीट मिलने का अनुमान है। महागठबंधन को 85 से 95 सीट मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल पर अब सियासी बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है। देखिए, यह अभूतपूर्व मतदान है और ये पूरी तरह से प्रो इनकम्बेंसी की लहर है। ये नीतीश लहर थी पूरे बिहार में। एक बार फिर नीतीश कुमार जी एनडीए के ट्रम्प कार्ड के तौर पर उभरे। जनता का जनादेश सर्वविदित है बिहार के अंदर में। एग्जैक्ट पोल का इंतजार करना, मैं डंके की जोर पर कहता हूं 40 के आंकड़ा भाजपा बिहार में पार नहीं करेगी, कभी नहीं पार करेगी। ये बताता है उत्साह कि परिवारवाद, वंशवाद, जाति के जहर के लहर ढाने वाले को नकारा है। 3 डिजिट भी महागठबंधन पार नहीं कर सका। राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्ट 3 डिजिट के नीचे हैं और एनडीए 3 डिजिट से ऊपर है। सरकार स्पष्ट बनाने जा रही है और साफ दिख रहा था कि एनडीए सत्ता में आने वाला है। एग्जिट पोल के जो नतीजे भी आए हैं कई चैनल के, वो भी दिखा रहे हैं कि एनडीए फिर से वापसी कर रहा है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के नाम पर लोगों ने वोट दिया है। देखिए, एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं, गलत साबित होंगे। 14 नवंबर महागठबंधन की श्री तेजस्वी यादव जी की जीत होगी बम्पर। तो बिहार चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर बिहार की जनता को भरोसा है और लोगों ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार के विकास मॉडल पर वोट किया है। एनडीए बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। बिहार के अंदर उत्सव का माहौल है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार विकास किया है, लोग विकास की बयार में अपना मतदान कर रहे हैं और फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनाने के लिए यहां की मतदाता ने ठान लिया है। तो विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद इंतजार अब चुनाव के परिणाम का है और इसी बीच एग्जिट पोल में एनडीए को शानदार जीत दिखाया जा रहा है, जिससे एनडीए काफी ज्यादा उत्साहित है। आखिर एनडीए को क्यों जीत मिल सकती है, इस बारे में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज से खास बातचीत में बताया है। साथ ही ये भी दावा किया है कि नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। उमेश जी, कैसा लग रहा है बहुत ये जो एग्जिट पोल आया है? बिल्कुल, ये तो पहले से ही हम लोग कह रहे थे कि हम लोग का एनडीए का जो संकल्प था, मैं तो सबसे पहले बिहार की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि बिहार की जनता ने सुशासन और विकास के नाम पर मोहर लगाई है और जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में जो उपलब्धि है और उपलब्धि को देखते हुए जो बिहार की जनता ने एकदम मन बना लिया और मन बनाकर बहुत बम्पर वोटिंग किया, तो इसके लिए मैं तो मैंने पूरे बिहार की जनता को ढेर सारी उनको हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त। लेकिन कौन सा फैक्टर आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा कौन सा फैक्टर चला? नहीं, सामने देखिए, हमारे नेता की नीति, हमारे नेता के नियत, हमारे नेता के जो है कोई सानी ही नहीं है हमारे नेता के। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, तय है, ये तो पहले से तय। 2025 में 225 फिर से नीतीश, और इसी संकल्प को, इसी नारा को, इसी लक्ष्य को लेकर हम लोग जनता के बीच में गए और जनता से वोट मांगे विकास के नाम पर, सुशासन के नाम पर, और जनता ने भी मोहर लगा दी सुशासन और विकास पर। वहीं एग्जिट पोल को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि एग्जिट पोल पहले भी गलत हुए हैं और इस बार भी गलत ही साबित होंगे। उन्होंने भरोसा जताया है कि 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगा तो प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं, गलत साबित होंगे। 14 नवंबर महागठबंधन की श्री तेजस्वी यादव जी की जीत होगी बम्पर। ये पूरा भरोसा और विश्वास है। जनता जीत रही है। जनता ने जो वोट दिया है, एक एक वोट का हिसाब है जनता के पास, और ये जीत किसी भी कीमत पर होगी।
वहीं कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने एग्जिट पोल को लेकर कहा है कि ये सिर्फ अटकलें हैं, एग्जिट पोल पहले भी गलत हुए हैं। उन्होंने एग्जिट पोल को गलत बताया है। एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक तो नहीं होता है। एग्जिट पोल सिर्फ इतना है कि वो एक अनुमान बताता है, संकेत देता है कि क्या होने वाला है। अभी जो एग्जिट पोल आपका आया है उसको बिल्कुल सही मान लिया जाए, ये मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी उसमें पेचीदगियाँ हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि एग्जिट पोल ज्यादातर समय गलत ही हुआ है और इस बार भी एग्जिट पोल गलत ही साबित होगा। उन्होंने दावा किया है कि जनता ने महागठबंधन को वोट किया है और नतीजे आएंगे तो महागठबंधन की जीत होगी। मैं मानता हूं कि बिहार की जनता महागठबंधन को चुनाव में अपना मतदान किया है और मैं जितना बिहार के दौरे पर था उससे लगता है कि या तो हंग होगा या नहीं तो महागठबंधन सरकार बनाएगी। तो चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि ये एग्जिट पोल आश्चर्यजनक नहीं है। नीतीश कुमार ने बिहार के लिए जो काम किया है उससे जनता को भरोसा सिर्फ एनडीए पर है। उन्होंने दावा किया है कि 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो एनडीए जीत का परचम लहराएगी। देखिए, इस तरह के जो एग्जिट पोल हैं ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि हमें विश्वास है कि बिहार की जनता ने 2005 के बाद जिस प्रकार से एनडीए की सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार को बदलने का काम किया, हमें बिहार के मतदाताओं पर विश्वास है। हमारे नेतृत्व के द्वारा जिन विकास कार्यों को अमली जामा पहुंचाया गया उस पर हमें भरोसा है और